हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, ये जो है आप लोग को दोस्तों बताने वाले हैं। 5000 प्लस स्टूडेंट का सर्वे किया गया है और उसी के आधार पे आप लोगों को ये कट ऑफ बताया जा रहा है और इसी कट ऑफ के आसपास जो है दोस्तों आपका कट ऑफ रहने वाला है। अगर इस वीडियो में जितना बताया गया है उतने मार्क्स अगर आप बना के आए हैं, अगर उतने मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो आप समझिए कि आपका आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 में सिलेक्शन होना तय है। मैं सिर्फ सीबीटी 1 के कट ऑफ का बात करूंगा कि सीबीटी 1 में कितने मार्क्स अगर आप करके आए हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वह पक्का होने वाला है। तो आइए सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या जो है इस बार कट ऑफ रहने वाले हैं। तो अगर बात करें दोस्तों 2016 की वैकेंसी की, तो 2016 की वैकेंसी अगर एनटीपीसी की आप देखेंगे तो जोन वाइज उसका अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो आप देख सकते हैं जनरल का कट ऑफ कितना गया था, ओबीसी का, एससी का और एसटी का कट ऑफ आप यहां से स्क्रीनशॉट लेके भी मिला सकते हैं। एक एक को पढ़ना उतना अच्छा नहीं होगा, तो आप लोग यहां से कट ऑफ देख सकते हैं कि 2016 में एनटीपीसी का क्या कट ऑफ जो है वह गया था। और यह जो कट ऑफ गया था दोस्तों वह किस बेसिस पे गया था, कितने जो है वैकेंसी भरी गई थी, क्या सिलेबस रहा उस समय, और ये सारी चीज़ें जो है हम आपको बताते हैं। तो आइए पहले समझते हैं 2016 की सारी जानकारी को डिटेल में। तो पहले दोस्तों 2016 की मैं सिलेबस की बात कर लेता हूं। तो 2016 के अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं अर्थमेटिक एबिलिटी जो थी वह 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 मार्क्स के थे। रीजनिंग जो है आपसे 25 मार्क्स के पूछे गए थे जो कि 25 क्वेश्चन थे। जनरल अवेयरेंस मतलब जीके आप लोग से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और वह 30 मार्क्स के थे। और इसमें जनरल साइंस पूछे गए थे 25 क्वेश्चन जो कि 25 मार्क्स के थे। और इस प्रकार से जो है 100 मार्क्स 2016 के आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आप लोग का यह सिलेबस था। लेकिन अगर आप बात करेंगे 2019 के सिलेबस में तो 2016 के सिलेबस से कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बदलाव कर दिया गया है। आप चलिए हम 2019 की सिलेबस आप लोग को दिखाते हैं। अगर आप 2019 की सिलेबस देखेंगे दोस्तों तो 2019 की सिलेबस में मैथमेटिक्स के आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या तो जो कुछ दे करके आए हैं एग्जाम या फिर जो देने वाले हैं आप लोग को पता होगा। 30 क्वेश्चन मैथ से पूछे जा रहे हैं जो 30 मार्क्स का है, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं जो 30 मार्क्स का है, और जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि 40 मार्क्स का है। और इस प्रकार से 2019 के सिलेबस के अनुसार टोटल 100 मार्क्स जो है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जाना है। इसमें दोस्तों आप देखेंगे 2019 का जो एग्जाम अभी चल रहा है 2020 में, तो इसमें आप देखेंगे कि मैथ और रीजनिंग ये दोनों पोर्शन का जो क्वेश्चन है वह कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट ही रह रहा है। यानी ज़्यादातर आप स्टूडेंट से पूछेंगे, जहां तक सर्वे आप देखेंगे तो सारा स्टूडेंट जो आपके बगल में भी अगर दे के आए होंगे तो अगर उनसे आपको बातचीत हुई होगी तो आपको बताए होंगे कि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है उतना टफ नहीं पूछा जा रहा है, इजी लेवल का ही पूछा जा रहा है। जहां तक बात रही तो रीजनिंग में कुछ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो टाइम टेकन है, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, लेकिन प्रश्न जो है वह आसान ही आ रहे हैं। प्रश्न जो हार्ड आ रहे हैं, अगर टिपिकल कर सकते हैं तो प्रश्न जो टिपिकल पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं यहाँ जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन से। क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जो है वह इस तरह से बनाया जा रहा है कि जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि अगर नोबेल पुरस्कार की बात कर ले तो नोबेल पुरस्कार जैसे कि 2007 का नोबेल पुरस्कार आपसे पूछ दिया जा रहा है कभी कभी एग्जाम में। तो दोस्तों अगर कोई भी कैंडिडेट पढ़ रहा है तो या तो अभी वो 2020 का जो है नोबेल पुरस्कार याद रखेगा, या फिर 2019 का नोबेल पुरस्कार याद रखेगा, या फिर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया किसे गया, दूसरी बार किसे दिया गया, तो यहाँ तक स्टूडेंट जो है याद रख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बीच से उठा करके पूछ दे कि 2007 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो ये क्वेश्चन वाकई जो है सभी स्टूडेंट के लिए टफ हो जाते हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न जो है दोस्तों कुछ देखने को मिल रहे हैं सीबीटी में स्टैटिक जीके वाले पोर्शन से, जहां से कुछ अजीबो गरीब तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये जो सवाल है ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट के लिए, ये जो शिफ्ट में आ रहे हैं तो सभी के शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन देखे जा रहे हैं और सभी स्टूडेंट के लिए जो है यह क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस वाला जो सेक्शन है वह थोड़ा सा टफ कहीं ना कहीं रहने वाला है। तो अगर आप मान के चलेंगे दोस्तों तो मैथ और रीजनिंग में अगर 5-5 क्वेश्चन आप हटा भी दें तो मान के चलिए कि आप इसमें 25-25 करके दोनों में आ रहे हैं, तो लगभग 50 क्वेश्चन इसमें आप करके आ सकते हैं अगर आप मीडियम स्टूडेंट हैं, फिर भी अगर ये दोनों पोर्शन आपका अच्छा है तो। और अगर इसमें मान के चले आप लोग तो इसमें आप लोग 20 क्वेश्चन तो मिनिमम करके आ ही सकते हैं। 40 में कितना भी टफ पूछेगा स्टैटिक जीके तो 20 क्वेश्चन तो करके आप आ ही सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन अगर आप इससे मान लेते हैं फिर भी आप समझ सकते हैं कि किस लेवल तक कट ऑफ जाना है। लेकिन हाँ दोस्तों इसमें बात ये रहने वाली है कि निगेटिव मार्किंग आप मार्के ना आए। तो अगर आप
आरआरबी एनटीपीसी की 2016 की वैकेंसी की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो 2016 में जो वैकेंसी निकाली गई थी वह शुरू में टोटल 18,252 वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन इस वैकेंसी को फिर रिवाइज कर दिया गया था और रिवाइज करके इसे मात्र 14,023 वैकेंसी रहने दिया गया था। वैकेंसी 2016 में जो है वह घटा दी गई थी आरआरबी एनटीपीसी के। लेकिन अगर इस बार बात करें दोस्तों कि इस बार कितनी वैकेंसी है, क्या किस तरीका से कट ऑफ रहने वाला है, ये सारी बातें हम लोग इस बार भी कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आरआरबी एनटीपीसी 2016 की वैकेंसी के टोटल बात करें तो आप लोग देख लिए यहाँ 18,252 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसे घटा करके 14,023 वैकेंसी कर दी गई थी। अगर आरआरबी एनटीपीसी के 2016 की वैकेंसी में फॉर्म फिलअप की बात की जाए तो 92 लाख फॉर्म जो है वह फिलअप हुआ था। लेकिन अगर अपेयर्ड कैंडिडेट की बात करें तो इसमें मात्र 56 लाख कैंडिडेट ही अपेयर्ड हो पाए थे सीबीटी 1 के एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं कितना फासला रहता है अपेयर में। तो इस बार भी जो कहीं ना कहीं कैंडिडेट का जो अपेयर होने का जो चांस है वह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं कि जितना वैकेंसी भरा गया है उतना सारे कैंडिडेट जो है वह अपेयर हो जाएंगे, क्योंकि कोरोना काल का भी टाइम चल रहा है। कहीं अगर कोई बाहर फंसे हुए कैंडिडेट तो वह आ भी नहीं सकते एग्जाम देने के लिए। तो बहुत सारी बातें हैं। तो इस बार भी बहुत ज़्यादा जो है कैंडिडेट अपेयर नहीं हो सकते हैं। आप 2016 में भी देख सकते हैं कि 92 लाख वैकेंसी में फॉर्म भरी गई थी और जिसमें मात्र 56 लाख कैंडिडेट ही अपेयर हो पाए थे। ये 2016 की बात है। अब आइए 2019 की बात कर लेते हैं। तो 2019 की वैकेंसी की अगर बात करें दोस्तों तो 2019 की वैकेंसी में कुल आप लोग जान रहे हैं कि 35,200 वैकेंसी जो है आरआरबी एनटीपीसी के लिए निकाली गई है, जिसमें टोटल जो फॉर्म फिलअप किया गया है इस बार वह 1,26,30,885 फॉर्म, यानी इतना करीब करीब फॉर्म जो है आप लोग का इस बार फिलअप हुआ है। मान लेते हैं दोस्तों कि अगर टोटल कैंडिडेट अपेयर हो भी जाएं, अगर मान लेते हैं कि टोटल कैंडिडेट अगर अपेयर हो भी जाते हैं, लेकिन ऐसा तो होना बिल्कुल ही संभव नहीं है। कैंडिडेट जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा 70 to 80% ही कैंडिडेट अपेयर होंगे एग्जाम में, ये आप जान लीजिए। वहीं अगर बात करें दोस्तों कि टोटल अगर मान लेते हैं हम कि टोटल अपेयर हो रहे हैं, वहीं अगर सीबीटी 1 का रिजल्ट किस बेसिस पे दिया जाएगा हम वो मानते हैं। अगर सीबीटी 1 का रिजल्ट की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि टोटल वैकेंसी का 20 गुना रिजल्ट जो है दिया जाता है। तो अगर 35,200 का 20 गुना करेंगे तो करीब करीब 7,04,000 रिजल्ट जो है सीबीटी 1 में एनटीपीसी को देना है। और टोटल फॉर्म फिलअप की अगर बात करें तो टोटल फॉर्म फिलअप आप देख सकते हैं 1,26,30,885 फॉर्म जो है वह फिलअप किया गया है। अगर 1,26,30,885 में 7,04,000 से अगर डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि सीबीटी 1 में इतना रिजल्ट दिया जाना है तो इसी के बेसिस पे ही इससे हम डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि इतना कैंडिडेट अगर अपेयर हो रहे हैं इतना रिजल्ट ही हमें देगा। तो देख लेंगे कि एक सीट पे कितने कैंडिडेट से हमें फाइट करना होगा। तो अगर आप भागा देंगे तो भागा देव के आपको डिवाइड करने के पाएगा 17.94159 समथिंग डॉट डॉट डॉट। तो इसी के समथिंग यानी कि करीब करीब आपका 18 कैंडिडेट से जो है वह इस बार जो है भिड़ंत होने वाला है, कह सकते हैं आप लोग, कंपटीशन होने वाला है। तो अगर आप लोग देख लें कि सीबीटी 1 का अगर हमें रिजल्ट लेना है तो आपको 18 लड़का से जो है फाइट करना पड़ेगा, 18 लड़का से आपको आगे निकलना पड़ेगा, तभी आपका जो है एनटीपीसी का सीबीटी 1 में आपका रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि मैं आप लोग को सारी चीज़ें प्रूफ के साथ बता रहा हूं। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आए तो मैं आप लोगों को तुरंत ही उसका अपडेट दे सकूं। अब चलिए आगे की बात जानते हैं कि क्या 2019 की एनटीपीसी का कट ऑफ रहने वाला है। तो सारा चीज़ आप देख लीजिए कि 18 कैंडिडेट का करीब करीब जो है इस बार फाइट होना है एक सीट पे। तो अगर बात कर ले दोस्तों 2019 की वैकेंसी की कि क्या कट ऑफ रहने वाली है सीबीटी 1 के एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा एनटीपीसी के उसका, तो देखिए हम लोग चलते देखते हैं कट ऑफ को। तो दोस्तों अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1 का जो कट ऑफ रहने वाला है वह, अगर जनरल कैंडिडेट हैं आप और अगर आप 65 से 70 क्वेश्चन सही बना करके आ रहे हैं तो आपका जो है रिजल्ट कंफर्म होने वाला है। लेकिन दोस्तों इसमें एक शर्त है कि इसमें अगर आप 65 से 70 क्वेश्चन बना के आ रहे हैं तो इसमें आपका एक्यूरेसी जो है वह 90 to 100% आपकी रहनी चाहिए। बहुत ही क्वेश्चन कम गलत अगर आप करके आ रहे हैं तभी जो है आपका रिजल्ट होने वाला है। क्योंकि अगर दोस्तों बहुत सारे दोस्तों को आप लोग सुनिएगा कि बोल रहे हैं कि 80 बना के आ रहा हूँ, 85 बना के आ रहा हूँ। अगर मान लेते हैं कि कोई आपके फ्रेंड है वह 85 क्वेश्चन बना करके आ गए, जिसमें अगर मान लीजिए उनका 15 क्वेश्चन जो है वह गलत हो गया, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि जैसे ही आप 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो स्टैटिक जीके का पोर्शन जो है वो इतना उठांग पूछा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपका उसमें गलती होना तय है।
तो अगर मान लेते हैं 85 क्वेश्चन कोई आपका कैंडिडेट जो है बना के आ रहा है आपके फ्रेंड, और जिसमें 15 क्वेश्चन उसका गलत है, तो 15 तो पहले ऐसे ही माइनस कर दिया जाएगा। तो 15 जैसे ही माइनस होगा तो आप लोग देख सकते हैं तो उनका बच जाएगा यहाँ पे 70 मार्क्स। अगर 85 बना के आ रहे हैं तो 70 मार्क्स जो है उनका करीब करीब 70 क्वेश्चन उनका सही हो रहा है। उसमें भी 1/3 निगेटिव है, आप लोग जानते हैं एनटीपीसी का निगेटिव 1/3 है। तो उसमें से आप लोग का अगर उनका 70 क्वेश्चन सही हो रहा है दोस्तों, 85 में 70 क्वेश्चन सही है और 15 क्वेश्चन गलत है, तो इसे भी 3 से भागा देंगे, तो 3 × 5 = 15, यानी 5 मार्क्स इसमें और माइनस हो जाएगा। तो इसमें से उनका 65 मार्क्स जो है बन रहा है। तो इनका जो ओरिजिनल मार्क्स है वो 65 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप 65 मार्क्स 90% या 90 से 100% के बीच में एक्यूरेसी के साथ अगर आप करके आ रहे हैं, 85 अगर आप नहीं भी करके आ रहे हैं फिर भी आपका रिजल्ट आसानी से बनना है, अगर 85 कोई करके आ रहे हैं फिर भी। तो दोस्तों आप लोग को बस ध्यान यह देना है एग्जाम में कि अगर आपका एग्जाम अभी बाकी है या अगर आपका एग्जाम पड़ गया है और आपका अगर नेगेटिव काटकर 65 से 70 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो आपके अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो कंफर्म जो है आपके रिजल्ट होने तय हैं। और दोस्तों अगर बात कर लें कि अगर आपका एग्जाम आने वाले अभी शिफ्ट में है, तो अगर आप जा रहे एग्जाम देने तो आप आशा कीजिए कि 70+ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें, 70 क्वेश्चन के अराउंड आप अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन उसका एक्यूरेसी जो रहना चाहिए वो 90 to 100% रहना चाहिए। मेन यहाँ सब एक्यूरेसी का खेल है दोस्तों। आप जितना क्वेश्चन गलत करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आपका मार्क्स उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ जो सब खेल है वह एक्यूरेसी का रहने वाला है। आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी रखें। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप 65 से 70 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं तो आपका रिजल्ट जो है CBT 1 में होना तय है, क्योंकि मात्र 18 कैंडिडेट से जी है यहाँ फाइट करना है दोस्तों। आप लोग को मैंने भागा देके पीछे बता भी दिया, मात्र 18 कैंडिडेट से CBT 1 की मैं बात कर रहा हूँ, CBT 1 में फाइट होना है। EWS में अगर आप 62 से 67 क्वेश्चन बना के आ रहे हैं तो आपका रिजल्ट आने वाला है CBT 1 में। OBC कैंडिडेट है, अगर आपका 60 से 65 क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं तो आप जो है CBT 1 में क्वालिफाई कर रहे हैं। वहीं अगर आप SC कैंडिडेट हैं, अगर 52 से 57 क्वेश्चन अगर आपके कट ऑफ जा रहे हैं तो 52 से 57 क्वेश्चन अगर आप सही करके आ रहे हैं तो आपका जो है CBT 1 में रिजल्ट होना तय है। अगर आप ST कैंडिडेट हैं और 55 से 60 क्वेश्चन अगर आप सही करके आए हैं तो आपका रिजल्ट जो है होना तय है। लेकिन इसमें ध्यान यही रखिएगा दोस्तों कि आपका एक्यूरेसी जो है वह 90 to 100% रहना चाहिए। एक्यूरेसी का ही सब खेल होने वाला है इस बार में। तो दोस्तों मैं आप लोग की आगे जो एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और जिनका एग्जाम हो गया मैं आशा करता हूं कि वे सारे भी CBT 1 में सेलेक्ट हों। तो दोस्तों मैं इसी तरह का अपडेट जो है अपने चैनल पे लाते रहता हूं। तो RRB NTPC से रिलेटेड जैसे ही कोई न्यू नोटिफिकेशन आएगी या कोई न्यू अपडेट आएगी मैं आप लोग को तुरंत अपने चैनल के माध्यम से बताऊँगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।